हेलो बच्चों। तो ये छोटा सा वीडियो आपको पूरे 20 मार्क्स दिलाएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है ना। कोई भी लैंग्वेज पेपर हो, चाहे वह हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो या फिर संस्कृत हो, सभी में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर आपको प्रश्न पत्र में ही मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ गद्यांश का। ठीक है ना। ऐसे आज का क्लास जो है, हम लोग जो है कि क्लास 10th, ठीक है ना, यानी मैट्रिक एग्जाम 2022 के लिए जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, उसी का हिंदी सब्जेक्ट का जो है हम लोग आज जो है आपका खंड ब, ये दिखाई दे रहा होगा, खंड ब जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है वो करने वाले हैं। देखिए आपका पूरे प्रश्न पत्र आपको दो खंड में होगा। एक खंड अ होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, और खंड ब होगा जिसमें सब्जेक्टिव। तो हिंदी में आपको जो है 10-10 नंबर के दो गद्यांश मिलेंगे। ठीक है ना। 10 नंबर का एक गद्यांश होगा और 10 नंबर का एक और गद्यांश होगा, यानी दो गद्यांश होंगे। ठीक है ना। और एक गद्यांश से आपको 5 प्रश्न दिया हुआ रहेगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइड में 5 × 2 = 10, यानी कि 2-2 नंबर का 5 प्रश्न होंगे, उसका आपको जवाब देना है। देखिए पहले ध्यान से हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ देखिए 1 नंबर में कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो क दिखाई दे रहा होगा, ये आपको क है ना, ये वाला, यही आपका गद्यांश है। यहाँ से आपको यहाँ नीचे तक जो है, यहाँ तक जो है आपका, ऊपर से यहाँ नीचे तक जो है, ये पूरा आपका गद्यांश है। ठीक है ना। और इसी को पढ़ करके इसी पे आधारित नीचे आपको प्रश्न पत्र दिया हुआ रहेगा। जैसे कि देखिए 5 प्रश्न दिया हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4 और नीचे प्रश्न 5। इस पांचों प्रश्न का उत्तर आपको जो है, यही जो मैंने ये घेरा है, इसी में आपको मिल जाएगा। तो देखिए गद्यांश को सोल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ पूरे एग्जामिनेशन हॉल में। सबसे पहले आप गद्यांश को सोल्व करेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे कि गद्यांश को ही पढ़ने लगते। बिल्कुल गद्यांश को पहले पढ़ना नहीं है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है ना। चलिए जैसे कि हम प्रश्न संख्या 1 को पढ़ रहा हूँ। देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये जिसको मैं पीले कलर से हाईलाइट किया हूँ, ठीक है ना, उसको देखिएगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि वर्तमान में महिलाएं किस क्षेत्र में अधिक कार्यरत है, यह आपका क्वेश्चन है। तो देखिए पहला प्रश्न का उत्तर जो है आपका पहली या दूसरी लाइन में ही मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे क वाले से पढ़िए, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, कि महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में अधिक कार्यरत है। देखिए मिल गया। क्वेश्चन था कि वर्तमान में महिलाएं किस क्षेत्र में अधिक कार्यरत है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि शिक्षा के क्षेत्र में। ये देखिए लिखा हुआ है ना कि महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में अधिक कार्यरत है। ठीक है ना। तो पहले प्रश्न का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शिक्षा। कोई दिक्कत बच्चों? एकदम आराम से आप समझ गए। चलिए दूसरी क्वेश्चन को पढ़ता हूं। चलिए दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। दूसरी क्वेश्चन आपका जो है, चलिए ध्यान से देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो है, ये देखिए क्वेश्चन आपका सेकेंड है कि महिलाओं को किस क्षेत्र में आगे आना चाहिए। ठीक है ना। देखिए आप दूसरा वाक्य पढ़िए। यहाँ पे, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। यहाँ देखिए कि उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में भी आगे आना चाहिए। मिल गया। देखिए कि महिलाओं को किस क्षेत्र में आगे आना चाहिए, तो यहाँ लिखा हुआ है कि उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में, ये देखिए चिकित्सा चिकित्सा के क्षेत्र में भी आगे आना चाहिए। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन जो है आपका, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाले का आपका चिकित्सा। ठीक है ना। आपका चिकित्सा जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए 2 क्वेश्चन तो मिल गया, एकदम आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि महिलाएं शरीर और स्वभाव दोनों से किस कार्य के लिए उपयुक्त होती है। तो चलिए आगे का वाक्य पढ़ेंगे। यहाँ तक तो हम पढ़ लिए थे। यहाँ देखिए कि हमारे देश में ऊपर यहाँ जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ से देखिए, यहाँ पे, यहाँ से आपको पढ़ना है कि महिलाएं शरीर और स्वभाव दोनों ही इस रूप से
दोनों ही रूप से इस कार्य को करने के लिए उपयुक्त है। देखिए यहाँ पे मिल गया कि महिलाएं शरीर और स्वभाव से किस कार्य के लिए उपयुक्त होती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस कार्य के लिए, ठीक है ना, इस कार्य के लिए। चलिए इसको मैं मिटा के सही से बताता हूँ। ये देखिए कि इस कार्य के लिए उपयुक्त है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, अब इसका आंसर क्या देंगे, तो इसका आंसर आप लोग देंगे कि शिक्षा और चिकित्सा। तो थर्ड वाले का आंसर आपका हो जाएगा आपका शिक्षा और चिकित्सा, ठीक है ना। शिक्षा और चिकित्सा जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको मैं मिटा दूं। चलिए तो 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए कितनी आसानी से सारी क्वेश्चन बन जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिएगा ये कि बच्चे किस कारण अकाल मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि हमारे देश में कई जगह महिलाएं अक्सर बीमार और कमजोर रहती है, उनके बच्चे भी कुपोषण के कारण अकाल मृत्यु के ग्रास बन जाते। देखिए यहाँ पे मिल गया आंसर, कुपोषण, ठीक है ना। उनके बच्चे भी कुपोषण के कारण अकाल मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। और यही क्वेश्चन था कि बच्चे किस कारण से अकाल मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं, तो फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कुपोषण, ठीक है ना बच्चों। सारी चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया। अब देखिए आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे जैसे आपका गद्यांश वाला क्वेश्चन होते जाएगा आप आगे का वाक्य पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि महिलाओं की समस्या का समाधान कौन अच्छी तरह कर सकता है। तो आगे पढ़ते हैं यहाँ से। देखिए कि महिलाओं की इस तरह की समस्याओं का समाधान महिलाएं ही भली भांति कर सकती। मिल गया। देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महिलाएं। लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन क्या था कि महिलाओं की समस्या का समाधान कौन अच्छी तरह कर सकता है, और क्लियर इस लाइन में लिखा हुआ है कि महिलाओं की इस तरह की समस्याओं का समाधान महिलाएं ही भली भांति कर सकती। ये देखिए है ना महिलाएं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 5 का वो हो जाएगा महिलाएं, महिलाएं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो गद्यांश पूरा हो गया। अब आपको दूसरा गद्यांश करना है, ये ख नहीं करना है क्योंकि क और ख में से कोई एक ही जवाब देना था, तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिएगा कि प्रश्न संख्या 2 भी आपका गद्यांश ही होगा। ये देखिए कि यहाँ पे जो है, ये देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होगा। ये भी देखिए 10 नंबर का ये भी गद्यांश है। तो चलो बच्चों हम एक गद्यांश करके बता दिए 10 नंबर का, और दूसरा गद्यांश आप करिए जैसे मैं बताया हूँ कि पहला क्वेश्चन का जवाब आपको पहले या दूसरी पंक्ति में मिल जाएगा, उसी तरीके से आप आगे आगे पंक्ति पढ़ेंगे और आपका प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। तो आप सभी के लिए HW है कि ये सेकेंड वाला जो गद्यांश है वो करके कमेंट करके बताइए कि हाँ सर आपसे गद्यांश वाला क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरे 500 पेपर की तैयारी कराया जाता है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,